नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से ठन गई है। आपको लग रहा होगा बीजेपी और शिवसेना में ना, इस बार लड़ाई शिवसेना बनाम शिवसेना है। इस सीन में बीजेपी कहीं है ही नहीं और इस लड़ाई की शुरुआत भी इसी सवाल से हुई है कि असली शिवसेना किसकी, या कहें कि चुनाव आयोग के फैसले से इतर यह बाल ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना पर अपना अधिकार साबित करने की सबसे बड़ी सियासी जंग है। मुद्दा है दशहरा रैली का। जी हां, आप जानते भी होंगे कि शिवसेना हर साल दशहरे के दिन दादर के शिवाजी पार्क में एक रैली करती है। आपको बता दें कि इसी मैदान में शिवसेना की स्थापना हुई थी और जब से शिवसेना बनी है तभी से हर साल दशहरे के दिन यह रैली होती आ रही है। यह क्रम आज तक कभी नहीं टूटा, कोरोना के अलावा। भले पार्टी सत्ता में रही हो, विपक्ष में रही हो या कहीं ना रही हो, मतलब 1966 से लगातार दशहरा रैली होती आ रही है। 56 साल हो गए। पिछले साल तक यह मुश्किल नहीं थी कि दशहरा रैली का क्या करना है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों उस रैली में शामिल थे, लेकिन इस बार दो शिवसेना खड़ी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो है ही, शिवसेना से बगावत करके सीएम बने एकनाथ शिंदे भी अपने आप को शिवसेना का ही सिपाही बताते हैं। बाल ठाकरे के नाम पर ही अपनी राजनीति कर रहे हैं और दशहरा रैली इसकी पहली सार्वजनिक परीक्षा होने जा रही है। इसीलिए तेजी दिखाते हुए उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने बीएमसी में दादर मैदान की बुकिंग के लिए आवेदन कर दिया है। अब फैसला बीएमसी को करना है। बीएमसी पर अभी तक शिवसेना का ही कब्जा है, लेकिन किसी भी समय उसमें भी टूट हो सकती है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि बड़ी संख्या में पार्षद उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा न भी हो तो भी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और अगर मुंबई पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर अड़ंगा लगा दे तो बीएमसी की इजाजत के बावजूद शिवसेना के लिए दशहरे के दिन रैली करना बहुत मुश्किल हो सकता है। शिवसेना दशहरा रैली बहुत बड़े पैमाने पर करती है। इस रैली में आई भीड़ के जरिए वो अपनी साख और पहुंच को स्थापित करती रही है। इसके मंच से वो अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के बीच तक पहुंचाती रही है। दूसरे, दशहरे के दिन रैली के जरिए वह हिंदुत्व की राजनीति पर एकल प्रभुत्व का दावा भी करती रही है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने इसी पर चोट की है। वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया। दशहरा रैली में ही बाल ठाकरे ने पहली बार उद्धव ठाकरे को शिवसेना का नंबर 2 बनाने का इशारा किया था। शिवसेना के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। शिवसैनिक जोर शोर से इसकी तैयारी करते हैं। जब तक बाल ठाकरे जीवित थे तब तक उनके भाषण का शिवसैनिकों को बहुत इंतजार रहता था। वो जो भी बोलते थे वो अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनती थीं। बाल ठाकरे के निधन के बाद से ही उद्धव ठाकरे दशहरा रैली की अगुवाई करते रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बार भी ऐसा कर पाएंगे? इससे आगे का सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे उन्हें ऐसा करने देंगे? उद्धव ठाकरे के धड़े ने दादर मैदान की बुकिंग की अर्जी लगाकर गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में डाल दी है। आपको पता ही है कि एकनाथ शिंदे लगातार दावा करते रहे हैं कि बाल ठाकरे के असली उत्तराधिकारी तो वही हैं। इसे साबित करने के लिए उन्हें दशहरा रैली करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक दादर मैदान के लिए उन्होंने दावा नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि शिवसैनिक भी बटे हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकरे के साथ जाना है या शिंदे के साथ। वो अभी भी दोनों को अलग अलग करके नहीं देख पा रहे हैं, ऊहापोह में है। फिलहाल बीजेपी ने इस मामले से दूरी बना रखी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब पूछा गया कि असली शिवसेना कौन सी है तो उन्होंने ये कहकर सवाल से कन्नी काट ली कि जो भी कानून के दायरे में होगा उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ साफ कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे अलग हो ही चुके हैं तो उन्हें शिवसेना पर दावा छोड़ देना चाहिए। नैतिकता कहती है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएं और अपनी तरह की राजनीति करें। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जुलाई के महीने में शिवसेना के 56 में से 40 विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ जा मिले थे और मुख्यमंत्री बन बैठे। पार्टी के लोकसभा में 19 सांसद थे, इनमें से 12 ने बगावत कर दी और शिंदे के गुट में शामिल हो गए। मतलब उद्धव ठाकरे केवल 16 विधायकों और 7 लोकसभा सांसदों के नेता बनकर रह गए। लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर अभी भी शिवसेना के 19 सांसद हैं।
इसी तरह राज्यसभा की वेबसाइट पर भी पहले की तरह ही पार्टी के 3 सांसद दिखाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा में दोनों गुटों की सीटें अलग अलग दिखाई गई हैं। आगे की बात यह है कि शिंदे गुट ने न केवल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बल्कि विधानसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखकर अपने धड़े को शिवसेना के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। इसी चिट्ठी के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिंदे गुट के राहुल शेवाले को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। साथ ठाकरे के साथ है तब भी शिंदे ने चुनाव आयोग में अलग से अपील की है कि उन्हें शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान आवंटित किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। शिवसेना पहले से इसके खिलाफ कोर्ट में गुहार लगा चुकी है, लेकिन मामला इतना पेचीदा है कि किसी के समझ में नहीं आ रहा है होने क्या जा रहा है। और अब दशहरा रैली की तैयारी देखिए कि दशहरा अभी महीने भर से ज्यादा दूर है, 5 अक्टूबर को है, लेकिन शिवसेना ने दादर मैदान में दशहरा रैली की इजाजत मांगकर पार्टी पर अपनी पकड़ को साबित करने की कोशिश की है। लगातार यह आशंका जताई जाती रही है कि एकनाथ शिंदे किसी भी समय पार्टी के मुख्यालय शिवसेना भवन पर कब्जा कर सकते हैं। दादर मैदान पर होने वाली दशहरा रैली का प्रतीकात्मक महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि शिवसेना भवन भी दादर में ही है। यह पूरा इलाका बाल ठाकरे का अभेद्य किला रहा है। सवाल है कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी तो तोड़ दी, क्या वो इस किले को तोड़ पाएंगे? याद कीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले अपने फेसबुक लाइव में उद्धव ठाकरे ने सहानुभूति हासिल करने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी पीठ में उन लोगों ने छुरा भोंका है जिन्हें उन्होंने जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, लेकिन समय इसका हिसाब करेगा। बीजेपी फिलहाल इस पूरे खेल का तमाशा देख रही है। वो सत्ता में होकर भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग पोजीशन में आ जाएगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों ऐलान कर चुके हैं कि हम अगला चुनाव साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में जनता के सामने ये साबित करना सबसे कठिन चुनौती है कि असली शिवसेना कौन है और शिवसेना का असली नेता कौन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।